साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी इलाके में दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी योजना विफल नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलाके में सीसीटीवी सिर्फ दिखावे के लिए लगा रखा है। हमारे इलाके की सीसीटीवी कोई भी कार्यरत नहीं है। जब हमारे इलाके में किसी प्रकार की चोरी की घटना होती है तो हमें इस सीसीटीवी से कुछ भी फुटेज नहीं मिल पाता। इसलिए मोहल्ले में इस तरह का सीसीटीवी लगाना दिखावे से कम नहीं। ऐसा इस मार्केट का जो मैं प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर ये कैमरा लगे हुए मेरा ख्याल है कि 1.5-2 साल हो गए। ये जब से लगा है उसके 3 दिन बाद बंद हो गया और 3 दिन के बाद में ये आज तक बंद ही है। हमने पता नहीं कितने 3-4 तो कंप्लेंट दे दी है, रिटर्न कंप्लेंट गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस मार्केट में कोई दुकान ऐसी नहीं बची हुई है कि जहाँ चोरी ना हुई हो। अब चोरी होती है उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ चलो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसमें देखा जा सके कि किसने चोरी की, क्या किया, लेकिन कुछ भी पता ही नहीं चलता। हमने एमएलए के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से कि इसकी चाबी मिल जाए या इसको चालू किया जाए कोई उत्तर नहीं मिला आज तक। इससे तो अच्छा ये है ना कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ से उठा लिया जाए। कम से कम ये तो ना रहे कि हमारे पास ये साधन है, साधन होते हुए भी हम जो है यहाँ पर अमुक बैठे हुए हैं, हम देख भी नहीं सकते कि कैसे चोरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साथ में हमारे बैंक है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता और बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ में बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। अगर बात करें आपकी कालकाजी पौष इलाका है, बीते दिनों 2-3 दिन हुआ है पौष इलाके के मंदिर में चोरी हुआ, वहाँ भी यही समस्या है कि सीसीटीवी मिला ही नहीं था। ये सीसीटीवी कैमरा जो है मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया कि इतनी सीसीटीवी कैमरे हमने लगा दिए, लेकिन ये नहीं है कि चालू कितने हैं। लगाने से थोड़ा ही होता है, कोई काम ऐसे होता है कि जब वो सीसीटीवी कैमरा चालू रहे। लगाने में चाहे जितना लगा दो, अब पता नहीं है ठीक है या कूड़ा कबाड़ा ला करके यहाँ लगा दिए हैं, जिसकी क्या उपयोगिता है हमारे पास। देखिए, ये हाथी के दांत हैं जो दिखने में कुछ और हैं और काम के लिए कुछ और हैं। जब से ये कैमरे लगे हैं यहाँ पे इतनी वारदात हो चुकी हैं इस रोड पे, ये M7 से लेके M64 तक। और ये कैमरे की जब हम रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी इसका कोई जो कहते हैं हमारे पास पासवर्ड नहीं है या हमको तो मालूम भी नहीं है कि चालू कंडीशन में है या नहीं। तो इन कैमरे को लगाने का क्या फ़ायदा? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? क्या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि हाँ जी हमने ये कैमरे आपके लिए लगा दिए, लेकिन इसका अभी तक हमको नहीं लगा कि कोई इसका फ़ायदा मिला हो। इतनी चोरियाँ इस रोड पे हो चुकी हैं। रात को अगर आप आएँ इतना अंधेरा होता है। मैं आपके माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इनके झांसे में बिल्कुल ये जो कैमरे जितने भी आपके भी अगर इलाके में कोई कैमरे लगे हैं आप उनको चेक कराइए। ये बिल्कुल बेकार हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं और इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह कालकाजी इलाके की M ब्लॉक का है, जहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जगह जगह पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वह अधिकांश कार्य नहीं कर रहे, जो आम लोगों के लिए किसी भी काम का नहीं। दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी सिर्फ दिखावा है, ज़मीन पर यह सीसीटीवी कहीं कार्यरत नहीं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सीसीटीवी खराब को लेकर अपने जनप्रतिनिधि को कई बार लेटर दे चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा नाम विकेश कौशिक है और मेरी दुकान के बिजली से ही सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं। जब सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो मुझे इसका पासवर्ड वगैरह बताया गया था और चला करके दिखाए गए थे, लेकिन परेशानी शुरू से ही आ रही थी। जैसे इसकी परेशानी आनी शुरू हुई तो हमने इसकी विधायक ऑफिस में कंप्लेंट करी और जो नंबर हमें दिए गए थे उस पर भी हमने संपर्क किया, लेकिन उसके बाद कभी भी कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आया, कोई इंजीनियर नहीं आया। इधर हमारे चीफ मिनिस्टर चीख कर कह रहे हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड क्लास के हिसाब से तीसरे नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे शहर में लगे हुए हैं, हमारे राज्य के अंदर लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये भी एक भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसके आफ्टर इंस्टॉलेशन कोई सर्विस या कोई मेंटेनेंस इसको नहीं कर रहा है, तो ये भी एक क्राइम दिखाई दे रहा है। बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो जो भी आपराधिक वारदातें होंगी उसको उसमें मदद मिलेगी आरोपियों तक पहुंचने में। तो क्या वो कारगर होते हैं? सीसीटीवी फुटेज मिल पाता है कोई वारदात होने के बाद? सरकारी कैमरे लगे हैं। मेरे इस इलाके में अनेकों बार चोरी हुई। मेरे यहाँ पे कैमरे लगे होने के कारण सबसे पहले जो भी व्यक्ति होता है जिसके साथ चोरी होती है, कोई हादसा होता है, तो मेरे पास ही आता है। पुलिस कंप्लेंट होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले मेरे पास आते हैं। तो मैंने तो इसकी एक विधायक ऑफिस में कंप्लेंट कर रखी है और उसके बाद मैं उनको वो कंप्लेंट का जिक्र करता हूँ और दिखा देता हूँ उनको, जी मेरे पास का कोई पासवर्ड नहीं है। तो बेकार की हरासमेंट ज़रूर मेरे साथ हो रही है। इससे तो बेहतर होता कि विधायक यहाँ से इस कैमरे को हटा ले
तो कम से कम सिरदर्दी तो नहीं रहेगी। तो इनका आखिर रिकॉर्ड जाता कहाँ है? जो फुटेज जो लगे हैं सबके रिकॉर्ड कहाँ जाता है? इसका रिकॉर्ड तो इसके अंदर ही रहता है, इसके अंदर एक DVR लगी हुई है, लेकिन उस DVR से निकालने के लिए कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो, या तो पुलिस के पास हो, SHO के पास हो, या बीट ऑफिसर के पास इसका लिंक ज़रूर होना चाहिए कि ताकि वो इसको एक्सेस कर सके। 1.5 साल करीबन हो चुका है। हमारे इस रोड पे 2 कैमरे लगाए गए थे। हाँ। और उसके बीच में कई चोरियां हो चुकी हैं। हाँ। गाड़ी के टायर तक उतार लिए गए, बैग छीन लिए गए, मोबाइल छीन लिए गए। जितनी बार भी हमने इनकी फुटेज लेने की कोशिश की गई, हमारे को इसकी फुटेज नहीं मिल पाई। विधायक कार्यालय से कई बार हमने इसके लिए निवेदन भी किया, रिटर्न में भी किया, मौखिक भी किया, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया गया और इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं की जाती है हमारे को। ये कैमरे बिल्कुल बेकार हैं, इससे अच्छा है ये कैमरे उतार लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो आप पार्टी के द्वारा ये कैमरे लगाए गए हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, कोई मतलब काम नहीं देते? कोई काम नहीं देते हैं और आज तक एक भी चोरी हम नहीं पकड़ पाए हैं इन कैमरों की वजह से।